Yes, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are meeting in our second session of lecture number 16. Beta, we were discussing that what predicts conformity, यानी कौन सी situations होती हैं, कौन से factors होते हैं जिनकी वजह से लोग जो है वो conformity करते हैं, वो factors हम discuss कर रहे थे. अच्छा, उसमें अब तक हम group size को discuss कर चुके हैं. उसमें हम जो है बेटा और क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लीज रिकॉल. कोहेजन जी, कोहेजन के अलावा यूनानिमिटी स्टेटस. ठीक है बेटा, अब हम पांचवी चीज हम डिस्कस करेंगे, पब्लिक रिस्पॉन्स. पब्लिक रिस्पॉन्स आल्सो डिटरमाइंस कंफर्मिटी. नंबर 1, would people conform more in their public responses than in their private opinions? यानी लोगों को जो है वो यानी दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप अपना एक प्राइवेट रिस्पांस दें और एक पब्लिक रिस्पांस दें. यानी कि एक तो ये है कि भाई आप जो है फीडबैक दें. फॉर एग्जांपल आपसे कोई टीचर कहता है आप फीडबैक दें. अब आप अपना माइंड यूज करेंगे, आप दूसरे लोगों की तरह देखकर आप कहेंगे. ये डिपेंड करता है आप पब्लिकली दे रहे हैं या प्राइवेटली दे रहे हैं. अगर आप कागज पर लिख कर दे रहे हैं तो वो कागज पर लिखा हुआ और कोई नहीं पढ़ सकता, सिर्फ आपका टीचर ही पढ़ेगा. तो ये आप प्राइवेटली दे रहे हैं. पब्लिकली यानी पब्लिकली आप जो है वो सबके सामने, क्लास के सामने दे रहे हैं. तो जब आप पब्लिकली देते हैं तो यू विल कंफर्म, और जब आप प्राइवेटली देते हैं तो यू विल नॉट कंफर्म. बेटा इसका दूसरा मिसाल ये भी है, व्हाट्सएप आजकल चल रहा है. तो व्हाट्सएप पे ये होता है कि अगर आप ग्रुप में कोई चीज पूछते हैं, अब आपकी वही चीज सारा क्लास देख रहा होता है. अब ये आपका पब्लिक रिस्पांस होता है. अब उस पब्लिक रिस्पांस में क्या होता है कि आप कंफर्मिटी कर रहे होते हैं, यू आर गोइंग अलोंग विद अदर्स. लेकिन आप कभी कभी प्राइवेटली भी मैसेज करते हैं. अब वो मैसेज आपकी क्लास वाले नहीं देखते, फिर वो जो आप अपने माइंड की बात होती है आप वहां पे बता देते हैं. ठीक है बेटा, तो ये दो रूट्स हैं कम्युनिकेशन के, प्राइवेट एंड पब्लिक. व्हेन यू आर यूजिंग द पब्लिक रूट you are more inclined to show conformity, but when you are using the private channel or private route, you do not show, or you need not to show conformity. Number 2, in experiments people conform more when they must respond in front of others rather than writing their answers privately. यानी जब लोगों को कहा जाता है, अगर वो आसपास में लोग होते हैं तजुर्बे में, तो फिर वो कंफर्मिटी शो कर देते हैं. ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अकेले होते हैं, उनको लिख कर देना होता है, तो फिर क्या होता है, वो यानी कि अपने माइंड को यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप में अक्सर औकात के इवन तबलीगी जमात के काम को भी जो लोग जानते होंगे, तो वहां पे भी अक्सर जो है यानी ये बात मैंने नोट की है कि फॉर एग्जाम्पल 10-12 जने बैठे हैं, पहले वो मशवरा करते हैं. तो पहले बंदे से जो बात बताई, जो बात पहले बंदे ने बताई, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वही बात बताएगा. यहां से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास एक से ज्यादा रिस्पॉन्स आए और लोग कंफर्मिटी ना करें, क्योंकि कभी कभी बेटा कंफर्मिटी का नुकसान भी होता है, यानी लोग दिमाग यूज ही नहीं कर रहे होते. अगर आप चाहते हैं लोग दिमाग यूज करें और कंफर्मिटी ना दिखाएं, फिर आपने उनसे बेटा रिस्पॉन्स प्राइवेटली लेना होगा या पब्लिकली? प्राइवेटली. यानी आप कहते हैं मुझे लिख कर बताओ. नंबर 3, ACE participants, after hearing other respond, were less influenced by group pressure if they could write answers that only the experimenter would see. यानी सोलोमन एश के एक्सपेरिमेंट में भी ये चीज थी कि जब उनको जवाबात लिखने थे तो सारे लोगों ने अपना अपना माइंड यूज किया और अपने इंडिपेंडेंट ओपिनियन शो की, बजाय कि वो दूसरे लोगों. अच्छा बेटा, ऐसा कंफर्मिटी क्यों करते हैं हम? क्योंकि आपको पता है एक सुस्ती का एलिमेंट होता है. अब लोग कहते हैं यार क्या हम बैठकर सोचें क्या सही क्या गलत, अब सामने वाले बंदे ने बता दी ना बात, वही कॉपी पेस्ट करके मैं आगे बता देता हूं. तो ये सुस्ती का एलिमेंट होता है जिसकी वजह से हम कंफर्मिटी करते हैं.
Number 4, it is much easier to stand up for what we believe in the privacy of the voting booth than before a group. यानी आप जब वोट देते हैं ना बेटा, आपको प्राइवेटली क्यों दिया, क्यों कहा जाता है आप अकेले जाके बूथ में आप तन्हा जाके वोट दें, आपका वोट कोई और ना देख सके, क्यों? क्योंकि बेटा अगर सारे गांव वालों को या सारे शहर वालों को इकट्ठा किया जाए और वहां पे कहा जाए भाई अब आप वोट देना शुरू कर दें, ठीक है, अब जिस शुरू में जो बंदे जिसका नाम लेंगे ना, बाद वाले उसका नाम ही लेते रहेंगे, फिर क्या होगा, शुरू वाले 2-3 बंदों का फैसला पूरे ग्रुप पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भाई कंफर्मिटी को तोड़ने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि भाई आप तन्हाई अख्तियार करें और अकेले में जाकर वोट दें, ताकि आपका वोट कोई ना देख सके, ताकि आप अपनी इंडिविजुअल चॉइस बता सकें। जी बेटा, क्या सीखा? हेलो? सर सर बेटा बताएं, सुन रहा हूं मैं। सर ये हम उसमें भी देख सकते हैं ना, ग्रुप असाइनमेंट में अगर हमें एक असाइनमेंट मिले जो ग्रुप ने बनाना हो, तो किसी एक को हम बोल देंगे तू बना देना, बेशक वो जैसा भी बनाए, और बाद में हमें पता चलता है कि वो गलत था, क्योंकि हमने खुद नहीं देखा था, सबने नहीं देखा, एक ही बच्चे ने जो बनाया हमने अच्छा, सबमिट कर दिया। ये कोई और सिचुएशन हो जाती है जो हम आगे इंशाल्लाह ग्रुप डायनामिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद प्रायर कमिटमेंट यानी पहले से आप जो पहली जो बात आप करते हैं ना, पहली बात को फिर आप डिफेंड भी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है बेटा। प्रायर कमिटमेंट, वंस यू हैव डिसाइडेड फॉर समथिंग, देन इवन द सिचुएशंस आर डिफरेंट, यू स्टिक टू योर फर्स्ट चॉइस, आप अपनी पहली वाली चॉइस के साथ स्टिक करते हैं। नंबर 1, अगेन इमेजिन योरसेल्फ इन एन एश टाइप एक्सपेरिमेंट, आप अपने आप को एश वाले एक्सपेरिमेंट में इमेजिन करें। नंबर 2, द एक्सपेरिमेंटर डिस्प्लेज द लाइंस एंड आस्क यू टू रिस्पॉन्ड फर्स्ट, यानी आपको आपके सामने जो है वो लाइंस निकालता है और आपसे पूछता है कि भाई आप जो है वो बताएं कौन सी लाइन सही है। नंबर आप अच्छा सबसे पहले आपसे पूछता है। नंबर 3, after you give your judgment and then hear everyone else disagree, the experiment offers you an opportunity to reconsider, यानी पहले आपसे पूछा, आपने एक जवाब दिया, लेकिन फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे बंदों से पूछा, उन सारे लोगों ने आपसे मुख्तलिफ जवाब दिया। अब आपने मुख्तलिफ दिया और बाकी वाले आपसे पीछे आने वाले लोगों ने सबने मुख्तलिफ दिया। अब रिसर्चर फिर आपके पास आता है कि भाई मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूं, आप अपना जवाब तब्दील कर सकते हैं, आया आप उन लोगों की तरह जवाब दें, आप अपने जवाब पे कायम रहें। ऐसे में आप क्या करते हैं? इन द फेस ऑफ ग्रुप प्रेशर, डू यू बैक डाउन, क्या आप अपनी बात से हट जाते हैं पीछे? पीपल ऑलमोस्ट नेवर डू, लोग अपनी बात से हटते नहीं है पीछे। अच्छा, अब क्यों क्यों नहीं हटते? क्योंकि वो समझते हैं अगर हम हटेंगे तो हमें ये कहा जाएगा कि भाई आप लोग जो वो पहला जवाब आपका गलत था, यानी आप वैसे उतावले थे, आपने उतावलेपन में आपने दे दिया, उजलत में जवाब दे दिया आपने। तो इस यानी कि बचने के लिए, इस क्या कहते हैं कि यानी इस ब्लेम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने उस बात पे अड़े रहते हैं। नंबर 5, वंस हैविंग मेड अ पब्लिक कमिटमेंट दे स्टिक टू डू इट, आप एक बार कोई लोगों के सामने एक बात कोई बात कह देते हैं, फिर भले बाकी के लोग सारे आपके अपोजिट में बात कहें, लेकिन आप अपनी उस बात पे अड़े रहते हैं। नंबर 6, conformity is greater when participants feel incompetent, when the task is difficult and when the individuals care about being right, यानी बेटा जब कभी आप अपने आप को इनकॉम्पिटेंट फील करेंगे, आप कंफर्मिटी शो करेंगे। नंबर 2, टास्क डिफिकल्ट होगा, आप कंफर्मिटी शो करेंगे। और जब राइट टू बी राइट एंड रॉन्ग इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि रॉन्ग रहेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, राइट आपको रहना है, ऐसी सिचुएशन में भी आप कंफर्मिटी करेंगे क्योंकि आपको राइट रहना है। जी बेटा, वुड यू लाइक टू शेयर एनी पॉइंट?
जी हेलो। अच्छा चले ठीक है बेटा, अगर आपने शेयर नहीं करनी, अब हम ये सेकंड कंपोनेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। पर्सनालिटी टाइप इसमें आता है हु कंफर्म्स, यानी कौन सा बंदा कंफर्म करता है और कौन सा बंदा। अब आप देखें ना, आप लोगों की पूरी क्लास है, अब आपको पता होना चाहिए कि पूरी क्लास में किस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो कंफर्म करते हैं और किस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो कंफर्म नहीं करते। आपको पता होना चाहिए इन चीजों का। नंबर वन, कंफर्मिटी वेरीज नॉट ओनली विद सिचुएशंस बट आल्सो विद पर्सन्स। यानी ऐसी नहीं है कि जब टास्क मुश्किल हो, आप इनकॉम्पिटेंट हो, फला फला चीजें, तभी कंफर्मिटी होगी, बल्कि पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है कि आया यू आर गोइंग टू कंप्लाई और शो कंफर्मिटी और नॉट। पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है। नंबर टू, हाउ मच सो, कितना, कितना यानी पर्सन का पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये कितना, कितना परसेंट आप कह सकते हैं कि यानी पर्सन का पर्सनल एलिमेंट है कंफर्मिटी में, हाउ मच। एंड इन व्हाट सोशल कॉन्टेक्स्ट टू पर्सनालिटी ट्रेट्स शाइन थ्रू, और किन सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो पर्सनालिटी है वो यानी अपने आप को एक्सप्रेस करती है। नंबर थ्री, आर सम पीपल जनरली मोर ससेप्टेबल और शुड आई से मोर ओपन टू सोशल इन्फ्लुएंस, यानी क्या ये बात सही है कि कुछ लोग ज्यादा सोशल इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं और कुछ लोग कम होते हैं। नंबर फोर, among your friends can you identify some who are conformist and other who are independent, यानी आप अपने आसपास में अपने दोस्तों को भी देखें और फिर एक कैटेगरी बनाएं कि भाई मेरा फलां दोस्त कंफर्मिस्ट है, मेरा फलां दोस्त कंफर्मिस्ट है, मेरा फलां दोस्त कंफर्मिस्ट है और मेरा फलां दोस्त इंडिपेंडेंट है। किस बुनियाद पे कहेंगे? अगर आप कंफर्मिस्ट के सामने कोई बात कहते हैं वो सिर्फ यस करता है, जी ठीक है चलो करते हैं, ये कंफर्मिस्ट होता है, हमेशा आपकी बात को एग्री करता है। इंडिपेंडेंट कौन होता है? वो जो आपकी बात के सामने अपनी राय का इजहार करे कि नहीं, आप आपकी बात के अलावा ये बात भी है, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। जी बेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स यू हैव? हेलो Sir, two types. Two types. अच्छा, नंबर वन, Sir, Conformist or independent. जी अच्छा बेटा, बच्चों में भी होते हैं काफी, अगर आपके बच्चे यानी फैमिली में बच्चे होते हैं तो उनमें भी होता है कि कुछ बच्चे कंफर्मिस्ट होते हैं, माँ बाप की हर बात मान रहे होते हैं, और कुछ बच्चे नॉन कंफर्मिस्ट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी वो अपनी अपनी बात खुद यानी करते हैं। तो एक कामयाब पेरेंट होने के लिए आपको इन चीजों का पता होना चाहिए ताकि आप दोनों से डिफरेंटली ट्रीट करें। दोनों के साथ आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी तो आपका बच्चा है जो इंडिपेंडेंट सोचता है, उसकी भी राय का एहतराम करना, उसके सामने भी फिर इस तरह की चीज, उसकी यानी चॉइसेस का एहतराम करना, राय का ख्याल रखना। अगर आप अपने इंडिपेंडेंट बच्चे के सामने अपनी आप कहते हैं जिस तरह से दूसरे बच्चे ने यानी मेरी बात मानी तुम भी ऐसे मानो, तो ये तो फिर प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। यू हैव टू डील बोथ डिफरेंटली। अच्छा बेटा, सबसे पहले बात है पर्सनालिटी। नंबर वन, personality affects loom larger when we note people's differing reactions to same situation, यानी लोगों के सामने सेम सिचुएशन होती है लेकिन लोग जो है वो अलग अलग बिहेव कर रहे होते हैं। आप देखिए ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम में बेटा दोनों तरफ के बच्चों का पता चल जाता है। माशाल्लाह 95% से ज्यादा बच्चे जो हैं मेरी क्लास में, कम से कम माशाल्लाह वो गलत लिखते हैं लेकिन अपनी बात लिखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिर भी कॉपी पेस्ट करते हैं। तो सिचुएशन सेम होती है लेकिन रिएक्शन जो वो डिफरेंट होता है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको बंदे का पता चल जाता है। As when one person reacts with terror and another with delight to roller coaster ride, आपने रोलर कोस्टर राइड देखी होगी, तो वहां पे आपने देखा होगा कुछ लोग खुशी से यानी चीख रहे होंगे और कुछ लोग डर से चीख रहे होंगे।
तो यहाँ पे पर्सनालिटी टाइप का पता चलता है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। नंबर 2, when two strangers sit in a waiting room with no cues to guide their behavior, individual personalities are free to shine। यानी फॉर एग्जांपल आप जाते हैं किसी वेटिंग रूम में बैठते हैं, आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, वहां पे 4-5 लोग बैठे होते हैं, ठीक है, या 2 या 3 बैठे होते हैं। अब कोई आपको बताने वाला नहीं है आपको कैसे बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वहां पे आप क्या करते हैं, फिर अपनी इंडिविजुअलिटी शो करते हैं, आप अपने हिसाब से फिर चीजें करने लगते हैं जब आपके पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होती। नंबर 3, इवन टेम्पररी मूड्स मैटर। यानी आपका जो एक वक्ती तौर पे आपका जो मूड होता है वो भी मैटर करता है। पॉजिटिव मूड होता है व्हेन पॉजिटिव मूड व्हिच इंड्यूस मोर सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यानी जब आपका मूड पॉजिटिव होता है तो आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सुपरफिशियल रखते हैं, यानी आप चीजों को डीप में नहीं देखते फिर अच्छे मूड में। फॉर एग्जाम्पल आपको आपके बच्चे ने कहीं पे जाना था, हाँ भाई मैं अबू में जाऊं, आपका मूड अच्छा था, हाँ बेटा जाओ जाओ एंजॉय करो। आपने ये नहीं पूछा कहाँ जा रहा है। फिर वो जब जाता है सिनेमा से फिल्में वगैरह देखकर अल्लाह गुला करके वापस आता है, फिर लोग शिकायतें करते हैं, फिर आप कहते भाई तुम क्यों गए, भाई आपने तो कहा था जाए, मुझे क्या पता तुम सिनेमा जा रहे हो। तो आपको पूछना चाहिए था ना कहाँ जा रहे हो। तो जब हैप्पी मूड में लोग होते हैं तो आप सुपरफिशियली चीजों को देखते हैं, आप डिटेल में नहीं देखते। तो फिर क्या होता है, आप बात मान रहे होते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ना, अगर आपको सामने वाले बंदे से बात मनवानी है तो पहले उसका मूड अच्छा करो। मूड अच्छा किया फिर वो आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, जब नेगेटिव मूड होता है तो नेगेटिव मूड में कंफर्मिटी कम हो जाती है। इसीलिए अगर आपको अपने बच्चों से कंफर्मिटी चाहिए तो मूड का जरूर ख्याल रखें कि किस वक्त उनका मूड अच्छा होता है, किस वक्त मूड अच्छा नहीं होता। अगर कोई नेगेटिव मूड वाला टाइमिंग हो तो उस वक्त इस तरह की कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं करनी चाहिए कि वहां सामने से ना आ जाए। अगर आपको सामने से हाँ चाहिए तो आपने क्या करना है, मूड का इंतजार करना है, अच्छे मूड का। नंबर 4, बट इवन इन स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस इंडिविजुअल्स डिफर। An army report on the Abu Ghraib prison abuse praised 3 men who, despite threats of ridicule and court-martial, stood apart from their comrades। बेटा अबू गरीब जेल का वाकया आपको पता है? अबू गरीब, हेलो? नो सर, नहीं पता। अच्छा बेटा, नहीं सर। अबू गरीब जेल इराक में पाई जाती है। इराक में 2003 में अमेरिका ने इराक में हमला किया था, उसके बाद ये स्कैंडल सामने आया था कि अबू गरीब जेल में ये जो कैदी थे उन कैदियों के साथ निहायत ही वहशियाना सलूक किया जाता था। उनको नंगा कर दिया जाता, उन पर पेशाब किया जाता, उनको जो है यानी तरह तरह की तकलीफें दी जाती, कुत्ते छोड़े जाते, उनको कुत्ते जाके उनको बाइट करते। इस तरह के इंसानियत सोज मजालिम कैदियों पर किए गए। अच्छा, जब ये मजालिम किए जा रहे थे तो कुछ आर्मी वाले ये कर रहे थे, काफी लोग ऐसे भी थे जो उनको फॉर एग्जाम्पल एक सिपाही है उसको कहा गया कि भाई तुम इस बंदे को जो है ना एक उंगली तोड़ दो। वो बंदा कहता है नहीं भाई ये तो जुल्म है, ये मैं नहीं कर सकता। अब उसको तो कंफर्मिटी करनी थी, और आर्मी का अफसर कह रहा है, उसने कहा मैं तुम्हें कोर्ट मार्शल कर दूंगा अगर तुमने सामने वाले बंदे पे जुल्म नहीं किया। उसने कहा मुझे मार दो, मैं ये काम नहीं करने वाला, मुझे जो कुछ हो जाए भले हो जाए, मैं ये गलत काम हरगिज नहीं करूंगा। तो बेटा कुछ ऐसे हीरे भी होते हैं, कुछ ऐसे जीनियन लोग भी होते हैं, वो प्रेशर के बावजूद भी कोई गलत काम नहीं कर रहे होते। स्टूड अपार्ट फ्रॉम देयर कॉमरेड्स, यानी वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ नहीं गए, उनको कंफर्म नहीं किया, बल्कि अपना डिफरेंट व्यू पॉइंट रखा और अपना डिफरेंट बिहेवियर शो किया। तो ये है पर्सनालिटी का फर्क। अच्छा बेटा, लास्ट हमारा पॉइंट है कल्चर का, यानी आप सर जी बेटा। सर लास्ट पॉइंट में हम ये भी कह सकते हैं कि उनका सेल्फ कंट्रोल था उनके पास अपना, जी जो उन्होंने उनकी बात इनकार कर दिया।
यानी उनकी इंडिविजुअलिटी थी, यानी वो कहते थे कि भाई गलत काम हम नहीं करेंगे। आप लोगों को याद होगा हमने एक थ्योरी पढ़ी थी मोरल डेवलपमेंट की, कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ी थी। उसमें वो बताता है कि 3 तरह की लेवल्स होती हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल में आप कहते हैं कि जो मैं सोचता हूँ समझता हूँ वही अच्छा है। सेकंड लेवल में आप कहते हैं जो मेरे माँ बाप या सोसाइटी कहेगी वही अच्छा है। तीसरी में आप ये कहते हैं कि भाई सोसाइटी भी गलत हो सकती है, माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, एक जो उसूल है राइट एंड रॉन्ग के इखलाकियात, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। वो तीसरी कैटेगरी, वो 5% लोग भी नहीं होते जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो सही को सही और गलत को गलत कहें और कितने प्रेशर के बावजूद भी गलत काम ना करें। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे आप करबला के वाकये में देखते हैं हजरत हुर रजी अल्लाह ताला, हजरत हुर जो थे जिसने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का साथ दिया था, तो वो अकेला था, 2-3 बेटे थे उसके। यहाँ पे यजीदी फौज थी, प्रेशर था कि भाई अगर मैं साथ, उसको पता था कि मैं शहीद कर दिया जाऊंगा अगर मैंने हजरत इमाम हुसैन का साथ दिया, लेकिन फिर भी उसने सच का साथ दिया। तो ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो प्रेशर के बावजूद भी सच का साथ दें। तो यहाँ पे कुछ अमेरिकन फौज थे, वो उन्होंने भी सच का साथ दिया था, सही का साथ दिया था, उन्होंने गलत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। नंबर 1। अच्छा बेटा, कल्चर नंबर 1, conformity and obedience are universal phenomena, yet they vary across cultures and eras। यानी बेटा आपको कंफर्मिटी और ओबीडियंस जो है वो हर तरफ मिलेगी, दुनिया के हर कोने में मिलेगी, हर वक्त में मिलेगी, लेकिन आपको डायमेंशन मुख्तलिफ मिलेंगे हर तरफ इसके। नंबर 2, कंपेयर्ड विद पीपल इन इंडिविजुअलिस्टिक कंट्रीज। अच्छा बेटा, जब हम कल्चर की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रीज, वन आर इंडिविजुअलिस्टिक कंट्रीज, सेकेंड आर कलेक्टिविस्ट कंट्रीज। बेटा इंडिविजुअलिस्टिक कंट्रीज वो होते हैं जहाँ पे यानी ये कहा जाता है कि एक जो फर्द होता है, एक जो बंदा होता है, उसको मुकम्मल आज़ादी है सोचने समझने एक्सप्रेशन की, अपनी जिंदगी जैसे जिए वो कर सकता है, किसी के साथ रहे किसी के साथ ना रहे। बेटा ये इंडिविजुअलिस्टिक कंट्री होते हैं। कलेक्टिविस्ट कंट्री मशरकी ममालिक होते हैं, एशिया वाले ममालिक, मगरबी ममालिक इंडिविजुअलिस्टिक कंट्रीज हैं। कलेक्टिविस्ट कंट्रीज वो होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम पर दूसरे लोगों के हुकूक हैं, हमें अपने लोगों के लिए जीना है, लोगों का सोचना है, सिर्फ अपना नहीं करना। तो ये कलेक्टिविस्ट कंट्रीज होते हैं। नंबर 2, compared with people in individualistic countries, those in collectivist countries where harmony is prized and connections help define the self are more responsive to others influence। यानी बेटा जो एशिया के ममालिक हैं जहाँ पे कलेक्टिविज्म पाया जाता है, वहां पे यानी कंफर्मिटी भी ज्यादा पाई जाती है, और जो इंडिविजुअलिस्टिक कंट्रीज है वहां पे कंफर्मिटी इतनी नहीं पाई जाती। और अगर आप यानी कंफर्मिट, आप अगर किसी को आप कहते हैं ना भाई फला बंदा कंफर्मिस्ट है, आप यूं समझिए आपने उसको गाली दे दी, अगर आपने कहा कि तू यू आर कंफर्मिस्ट, तो वहां पे कंफर्मिटी नहीं होती इतनी ज्यादा। नंबर 3, वर्किंग क्लास पीपल ट्रेन टू प्रीफर सिमिलैरिटी टू अदर्स। यानी जो गरीब लोग होते हैं, लोअर क्लास के लोग होते हैं, वो हमेशा दूसरों की तरह दिखना चाहते हैं, प्रीफर सिमिलैरिटी टू अदर्स, while middle class people more strongly prefer to see themselves as unique individuals। बेटा जितना ज्यादा आपका स्टेटस बढ़ता जाएगा, आपका क्लास बढ़ता जाएगा, आप इंडिविजुअलिटी की तरफ जाएंगे। जितना आपका क्लास नीचे का होगा उतना आप कलेक्टिविज्म की तरफ जाएंगे, और कलेक्टिविज्म में आप दूसरों की तरह दिखना चाहते हैं, कंफर्मिटी करना चाहते हैं। इंडिविजुअलिज्म में आप दूसरों की तरफ नहीं दिखना चाहते, आप कंफर्मिटी नहीं करते, इंडिविजुअलिटी का एक्सप्रेस करते हैं। जी बेटा, any question you would like to ask or any point you would like to share? हेलो। नो सर। चलें ठीक है बेटा। सर जैसे कि हमने पब्लिक रिस्पांस के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ
जी कि जैसे कि कोरोना वायरस आया तो कहीं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है कि ये नहीं है, वो SOPs फॉलो नहीं कर रहे, मास्क वगैरह वेयर नहीं कर रहे, और जो हमारी कम्युनिटी है, पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो समझ रहे हैं हाँ ये बीमारी है और इसको सीरियस ले रहे हैं, तो ये पब्लिक रिस्पॉन्स में आ सकते हैं। जी जी। अच्छा बेटा, इसको फॉलो नहीं करे, इसके लिए मेरे पास एक पॉइंट है कि ये है कि आपकी जो मीडिया है उसकी वजह से लोग नहीं कर रहे हैं। खबरों में बार बार ये दिखाया जाता है लोग एहतियात करने के लिए तैयार नहीं, लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब लोग यदि वो इतने सारे नहीं कर रहे उनको यानी कि ये सही नहीं है बात, फिर दूसरे लोग भी नहीं कर रहे होते। आपने झूठ मूठ की खबरें भी ऐसी दे, बड़ा लोग डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहे हैं और लोग जो है वो बड़े SOPs का ख्याल रख रहे हैं, लोग बड़ा एहतियात कर रहे हैं। आप इस तरह की न्यूज चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली लोग एहतियात करना शुरू कर देंगे। यस सर। लोग आम सर बात मैं आपको बता दूं, जो लोग होते हैं एक आम छोटे से बच्चे की तरह होते हैं, वो जो देखते हैं ना टीवी में वो ही करने लग जाते हैं। अब टीवी में जो आप उनको दिखाओगे, जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। जी यस सर, थैंक यू। सर कंफर्मिटी की लास्ट पॉइंट आप रिपीट करेंगे? अच्छा, कौन सी? सर लास्ट वाली बोलो। थर्ड 3 पॉइंट। जी जी जी। बेटा 3 में हमने ये सीखा कि एक होता है लोअर क्लास, एक होता है मिडिल क्लास। अगर आपका ताल्लुक लोअर क्लास से होगा तो आपके अंदर में है, मुझे भी दूसरों को फॉलो करना है, दूसरों की है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास होंगे तो आप क्या करेंगे, आप होगा कि मुझे दूसरों से अलग अलग दिखना है। यानी जितना आपका स्टेटस बढ़ता जाएगा, आप ऊपर के स्टेटस में चलते जाएंगे, आप दूसरों से मुख्तलिफ दिखना चाहेंगे। लेकिन आपका ताल्लुक अगर निचले यानी इससे होगा तो आप दूसरों की तरह दिखना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गांव में कोई गरीब की बेटी है, गांव में शादी है, तो वो उसकी क्या चाहते हो कि मैं भी दूसरों की तरह अच्छी दिखूं, वो दूसरों की तरह दिखने की कोशिश करेगी। लेकिन वहां पे अगर कोई जमींदार की बेटी है जो शहर में पढ़ती है, वो अगर उसी शादी में वो भी जाएगी तो वो क्या करेगी, मैं दूसरों की तरह ना दिखाऊं बल्कि मैं दूसरों से डिफरेंट डिफरेंट दिखूं, दिखा। दूसरों से अलग दिखूं। यानी जितना आपका स्टेटस ऊपर की तरफ जाएगा, आप डिफरेंट दिखने की तरफ रखेंगे, और जितना हमारी सोच उतनी ही चेंज होती जाएगी। हाँ, जितना आप नीचे की तरफ होंगे तो आप दूसरों की तरह दिखना चाहेंगे। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। अच्छा बेटा, अगर और कोई सवाल ना हो तो वी शुड एंड द मीटिंग। Sure, sir. अच्छा बेटा, काफी बच्चे हैं जो कि अभी तक 0 पे खड़े हैं, पार्टिसिपेशन लिस्ट में 0 पे खड़े हैं, यानी 5 मार्क्स में से 0 उनको मिलेगा। वो पता नहीं क्यों अभी तक खामोश हैं। तो प्लीज आप भी कुछ ना कुछ बोलें और अपने स्कोर को कुछ ना कुछ यानी स्टार्ट तो करें गाड़ी को। आपकी गाड़ी अभी उसी जगह पे खड़ी है जहाँ पे आप खड़े हैं। और बेटा क्लास में जब एक बच्चे ने बोल दिया, कोशिश करें कि दूसरों को मौका दे ताकि उनकी भी मार्क्स बढ़े पार्टिसिपेशन में, क्योंकि आप अगर क्लास में 4 बार बोलेंगे तो भी आपको पॉइंट तो एक ही मिलेगा। हाँ, अगर कोई नहीं बोल रहा तो फिर क्लास पार्टिसिपेशन को जिंदा रखने के लिए आप फिर दूसरी बार बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफ़िज़।